हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग चलते हैं फिजिक्स के 8वें दिन मतलब 8वें चैप्टर पे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज विद्युत चुम्बकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज से टोटल जो आपके पास दिन बचे हैं वो बचे हैं 1 महीना 27 दिन, 26 दिन बचे हैं लगभग। तो ये मान लीजिए कि आप बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं बोर्ड एग्जाम के। और जैसा कि हमने वादा भी किया है, जैसे से आपके लेसन एक बार खत्म करवा देंगे तो लेसन के खत्म होने के बाद आपको मैं वो चीज दूंगा जिससे आपको पढ़ के, जिसको आप वीडियो देख कर बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हमारे पर विश्वास करते हैं, साथ में जुड़े हैं, तो लगे रहिए साथ में। ठीक है, चलिए लाइन बोल रहा हूँ, संभालिएगा। एक दिन एक दिन अपना सपना भी सच होगा, एक दिन अपना सपना भी सच होगा, एक हाथ में माइक और एक हाथ में अवार्ड और पूरा स्टेज अपना होगा। बच्चों, हम आपको बता दें पहले कि जैसे कि बहुत नौजवान लड़के हैं जो भी यहाँ पर बैठे हैं, जो भी मतलब हैं, तो उनके अंदर एक दिक्कत है। ज्यादा पता है इस समय जो है, जो हमारे पास 1.5 महीना 1 महीना जो भी बचा है टाइम, उसमें क्या कर रहे हैं, दोस्ती ज्यादा निभा रहे हैं। दोस्ती निभाने के चक्कर में मेरा जिगरी यार जान और इसे बवाल जो नोटिस करते हैं ना आप लोग, मेरा भाई, तो कोई किसी का सगा नहीं होता। सच बता देते हैं, आप अगर किसी भी मामले में फंसते हैं तो आपको एकदम बेहिचक साफ साफ तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि वो अपनी बचत पहले सोचेगा। आपको लिए मतलब उनके लिए एक ही लाइन बनी है। जो लोग ऐसे हैं, जो लोग कैसे हैं, जो लोग आपके लिए जो झुंडों में रहना पसंद करते हैं, ग्रुपों में रहना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए लाइन बस एक बनी है। जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको एकदम मतलब दिमाग में बिठा लीजिए, जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं हो सकते हैं। तो जैसे कि आपका ऐसे ही प्यार में भी होता है, जो सबके हैं वो किसी के नहीं है। ठीक है, सिंपल सा मैटर है। तो जो अपना है वो किसी का नहीं होना चाहिए, एकदम सत्य बात है। एलर्जी भी होती है भैया, देखिए बात समझ में आ रही होगी। जैसे कि आपको किसी से प्यार है, किसी से बातचीत होती हो, तो अगर वो किसी से बोलता होगा तो आपको हेजिटेशन होता होगा कि अरे ये कहा है, उनसे बोल रहे हैं। ऐसा होता है सबके साथ। क्यों होता है? क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, आपसे भी अगर कोई प्यार करता हो और आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको उसको भी तो हेजिटेशन होता है। तो इसको एकदम एकदम मन में बिठा लीजिए। जो आज आपको एक लाइन सिखाए हैं, जो सबका है वो किसी का नहीं हो सकता है, याद रखिए। और जो अपना है वो किसी का हो ही नहीं, हम तो होने ही नहीं देंगे। ठीक है इसको भी याद रखिए। चलिए वीडियो चलते हैं। ठीक, विद्युत चुम्बकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, तो यहाँ से ना भाईचारा निभाना बंद कीजिए। ठीक, यार जिगरी यार दोस्ती एकदम बंद। खाली पढ़ाई होगी बस, बहुत केवल 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 पढ़ाई होगी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। दोस्ती यार एक टाइम एकदम नहीं है। ठीक है, और एक बात याद रखिए, जैसे कि कुछ मैटर हो गया, कुछ फंस गए आप कहीं, तो उनको आप एक तरफ साइड इफेक्ट मतलब उसका अपनी पढ़ाई मत डालिए। जो हुआ है वो सोचा जाएगा बाद में, जब सामने कुछ आएगा तो उतनी देर हम झेलेंगे उसको। लेकिन उसको सोच के अरे वो हो गया हमसे, अब क्या किया जाए, अब उसको सोच रहे हैं, उसके चक्कर में आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है इस समय। ठीक, तो उसको सोचिए मत, जो हुआ है उसको होने दीजिए। आप खाली और खाली अपनी पढ़ाई फोकस करिए। ज्यादा से ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी ध्यान दीजिए। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम। सो बस पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो, बस बात खत्म। चलते हैं इधर। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें आपको हम पढ़ाएंगे लेंज का नियम। ठीक है, फैराडे के दोनों नियम, जैसे न्यूमैन का नियम, लेंज का नियम आता है, न्यूटन प्रेरणा, ये सभी चीजें आज हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो जितना भी हो जाएगा लगभग लेसन खत्म कर देंगे। तो यहाँ वजह शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरू करेंगे हम चुंबकीय फ्लक्स से। ठीक है, कहाँ से? चुंबकीय फ्लक्स से। तो चुंबकीय फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बच्चा? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को कहते हैं फाई बराबर, क्या होता है? फाई बराबर होता है बी ए। ठीक, क्या होता है? फाई बराबर होता है बी ए। बी क्या है? इस वेक्टर फॉर्म में रहता है, इसलिए ऊपर सदिश फॉर्म में रहता है, तो बी ए को ऊपर हम क्या लगा देंगे? वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, तो आप बात समझिए इसमें। अगर हमारा बी जो होता है, यहाँ पे बी क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो ए है हमारा क्या है? एरिया है, मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो आप बात समझ रहे होंगे कि जो हमारा थोड़ा बैक कर गई, कोई बात नहीं। ठीक, तो जो हमारा वो होता है बी, वो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और साथ ही समझिए ए क्या होता है? हमारा क्षेत्रफल होता है। क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक, बात समझ आई? तो बी हमारा क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, और ए क्या है? क्षेत्रफल है। तो डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं इसकी डिफिनेशन
कि जो हमारा बी होता है चुंबकीय, हिंदी वाले पे समझ लें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसका क्षेत्रफल का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है हमारा फाई बी होता है। मतलब फाई बी का मतलब हमारा क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स हो गया। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप आगे समझिए, इसमें अगर इसमें गिवन होगा आपको थीटा कोई, तो गिवन थीटा होगा तो क्या कर दोगे, बी इंटू ए लिख दोगे, साथ में क्या आगे जोड़ दोगे, कॉस थीटा जोड़ दोगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, इसलिए उसके ऊपर वेक्टर लगा दिए हैं, तो बी ए कॉस थीटा बन जाता है। इसके साथ में अगर और आपको बताएं इसकी यूनिट निकालना, तो यूनिट कैसे निकालोगे, तो हमने बच्चा आपको बताया फाई बराबर फॉर्मूला होता है बी ए, होता है। तो हमको पता होना चाहिए कि बी की यूनिट क्या होती है। तो बी की यूनिट एक तो होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या होती है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट आ जाएगी हमारी, इसका मात्रक जो आएगा, यूनिट जो आएगी क्या आ जाएगी, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, इनटू में एरिया क्या, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर कट जाएगा, एक बच गया वेबर। तो पहली जो यूनिट हो गई वेबर आ गई। अब हमको अगर वो हमको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ठीक, विमा निकालनी है, तो विमा निकालने के लिए हमको इसका एसआई यूनिट चाहिए, जिसमें आप आपको उसको कन्वर्ट करके लिख सकें। तो इसके लिए भी मात्रक होता है, इसका क्या यूनिट होता है बच्चा याद रखना, बी का होता है न्यूटन बटे एम्पियर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, ये किसकी यूनिट है, बी की यूनिट है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है। इनटू में क्या है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो बचा बच्चा क्या हमारा बचा न्यूटन इनटू मीटर, एक मीटर बच गया ना, अपॉन में बचा एम्पियर। तो ये आपकी यूनिट एक आ गई, किसकी आ गई, हमारी आ गई फ्लक्स की आ गई। तो फ्लक्स की यूनिट आ गई न्यूटन इनटू मीटर अपॉन एम्पियर। इसी से इसका डायमेंशनल फार्मूला मतलब विमा निकाल सकते हैं। क्या, न्यूटन की हमने क्या बताई थी आपको, एमएलटी माइनस 2 बताई थी, एमएलटी माइनस 2। और मीटर की क्या होती है एल, एम्पियर की क्या होती है ए। तो आप कन्वर्ट करके बताओ इसका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एम, एल यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, टी माइनस 2 है, और ए कितना हो जाएगा ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, बात सुन रहा है कि नहीं आई, ये आपका हो गया डायमेंशनल फार्मूला भी हो गया। तो इसके साथ में आपका हमारा चुंबकीय फ्लक्स खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, ध्यान समझते रहिए और साथ में जुड़े रहिए, किसी समझते रहिए। ठीक, अगला टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, अगला टॉपिक हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसको मिटा देते हैं और अगला टॉपिक डाल लेते हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तरंगे। ठीक, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो बच्चा इसको समझो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। देखिए बच्चा, इसमें आपको इसकी डिफिनीशन याद करनी पड़ेगी। ठीक, खाली इसमें थ्योरिकल चैप्टर है थोड़ा ये, तो अभी तो थ्योरिकल ही चला है, डेरिवेशन जब आएगा डेरिवेशन भी आपको कराए जाएंगे। थ्योरी क्या याद करोगे बच्चा, इसमें सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई हमें कुंडली दी है, उस कुंडली में क्या होगा, पहले इंग्लिश से समझ ले अच्छे से, चेंजेस इन फ्लक्स होंगे। मतलब फ्लक्स में क्या होंगे, चेंजेस होंगे। जब फ्लक्स में चेंजेस होंगे तो अगर हमारा क्लोज सर्किट है तो क्लोज सर्किट में क्या होगी, करंट फ्लो हो जाएगी। और जब करंट फ्लो हो जाएगा तो उसमें एक वोल्टेज होगा जिसको बोलते हैं ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ईएमएफ आ जाएगा उसमें एक धारा भी आ जाएगी जिसको बोलते हैं प्रेरित धारा। तो दो तीन चीजें हो गई जिनको आपको लाइन से याद करना। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी वालों के लिए तो एकदम सिंपल सा है, हिंदी वालों को बहुत अच्छे से बता दे रहे हैं कि सबसे पहले क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अभी इसको मिला के बच्चा पढ़ा जाएगा। ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होने से अगर उसका क्या होगा, बंद पास होगा। अगर बंद सर्किट होगा तो क्या हो जाएगा, उसके बाद उसमें फ्लक्स में परिवर्तन के बाद अगर बंद पास है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। और प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण उसमें क्या हो जाएगा, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, सॉरी वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इस पूरी घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये उसकी पूरी परिभाषा हो गई कि तीनों को मिला दिया जाए उसकी परिभाषा बन जाएगी। कैसे, समझिए आप अच्छे से। तो क्या होता है कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो यदि बंद पास होगा तो बंद पास के कारण उसमें धारा प्रेरित होगी जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। और उसमें जो बल उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, वोल्टेज जो मतलब उत्पन्न होगा उसको कहेंगे प्रेरित विद्युत बल कहेंगे। और इस संपूर्ण घटना को क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। बस इतनी सी बात आपको याद रखना, आराम से अगर आप समझ में आ जाएगा तो याद भी कर लो, यही भी याद कर लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि अब इतना टाइम ही नहीं है।
एक वीडियो देखिए, उसको वहीं पर खत्म कर दीजिए, वहीं पे सब याद तैयार कर लीजिए। बाद में इतना टाइम ही नहीं जो आप पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें बंद पास होगा तो धारा प्रेरित होगी, जब धारा होगी तो उसे प्रेरित धारा कहते हैं, और प्रेरित धारा के कारण उसमें एक वोल्टेज होगा, इसको प्रेरित बल कहते हैं। उसके बाद जो कुछ घटना हुई इसको क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये आपका था एक, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो आगे बच्चा समझिएगा बहुत अच्छे से। अब देखिए फैराडे के एक और अगला टॉपिक है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम, फैराडेज लॉ, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडेज लॉ कौन से थे? 2 थे, ठीक है। ऐसे इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फैराडे लॉ, ठीक। तो इन 2 नियम थे। फर्स्ट जो नियम था, उस प्रथम नियम को, फर्स्ट नियम को कहते हैं बच्चा, नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट नियम को कहते हैं न्यूमैन का नियम। किसको क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? न्यूमैन का नियम। देखिए आपको जरूरी यही है कि उसका नाम भी ऑप्शन में पूछा जाता, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। जो प्रथम नियम होता है फैराडे के पहले फर्स्ट नियम लॉ को क्या कहते हैं? न्यूमैन्स लॉ बोलते हैं। न्यूमैन्स लॉ में ये बताया गया बच्चा कि जो हमारा फ्लक्स में चेंज होता है, और फ्लक्स में चेंज होने के कारण जो इसमें हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल E, इसको क्या कहते हैं? E से प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है, वो फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में चेंजेस की ऋणात्मक, निगेटिव, ठीक, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फिर से एक बार बच्चा सुनेंगे इसको बहुत ध्यान से। क्या बोलेंगे? ई को क्या बोलते हैं? ई को बोलते हैं प्रेरित विद्युत बल। तो क्या बोलोगे? किसी भी कुंडली का प्रेरित विद्युत बल उसमें फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। कुछ है ही नहीं, एकदम सिंपल सी चीज है, समझिए, आप तुरंत याद कर लेंगे। इंग्लिश वाले भी ऐसे लिख सकते हैं, इसका जो ईएमएफ होता है उसमें फ्लक्स के चेंजेस की निगेटिव रेट के इक्वल होता है। जैसे बोल सकते हो मिला के भाषा कि निगेटिव रेट ऑफ फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ, ठीक है। तो ऐसे तुम बोल सकते हो। तो ई बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है? माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा यहाँ पर प्रेजेंट करता है चेंज को, मतलब परिवर्तन को, ठीक है। तो ये आपको पहला नियम होगा। दूसरे नियम को क्या कहते हैं? लेंज लॉ कहते हैं। लेंज का नियम मतलब दूसरे नियम को कहते हैं, दूसरा नियम, सेकंड लॉ, इसको बोलते हैं लेंज का नियम। ये नाम आपको बहुत जरूरी याद रखना है, ठीक है। लेंज का नियम क्या था बच्चा? लेंज ने ये बताया था कि जैसे पहले न्यूमैन्स लॉ बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं लेंज लॉ। न्यूमैन का नियम, लेंज का नियम ये था कि कोई भी जब धारा उत्पन्न होती है तो धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जो उसी से उत्पन्न होती है। मतलब जैसे कि एक करंट हमारी ये आई जा रही है, ठीक है, करंट आई जा रही है, और इसी से आगे जाके 2 I1 और I2 करंट बन गई। तो ये हमारी जो करंट बनी है, ये लेंज के नियम के अनुसार ये बता रही है कि हमारी जो करंट गई तो 2 भाग में आगे जाके बट गई। मतलब कहने की बात ये है इसी से तो उत्पन्न हुई है धारा। तो यहाँ पे आप समझा सकते हैं अच्छे से कि लेंज का नियम ये था, ये कल रिटर्न में है, बस रिटर्न कर सकते हैं उसको, बस कि युवा नियम जिसमें क्या होता है, सदैव जो फ्लक्स में चेंजेस हुए उसके कारण जो धारा उत्पन्न हुई, वह धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। बस इतना आपको लेंज के नियम में लिखना है। और साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा ज्यादा याद रखना है तो आप थोड़ा बहुत सनोन याद कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं इसमें याद करना है, ठीक है। आप चलते हैं अगली टॉपिक पे। ठीक है, उसको मिटाते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं। देखिए आपको जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको निगेटिव थिंग्स देंगे। मतलब निगेटिव जो, वो तो देखो कुछ कर नहीं पाए हैं जिंदगी में, कुछ नहीं उखाड़ पाए हैं, सिंपल सी बात है, वो आपको भी कुछ करने नहीं देंगे। तो उनसे तुम सर्वथा दूर रहिए जो कुछ नहीं कर पाए हैं, उनका साथ कीजिए जो कुछ कर रहे हैं या कुछ करने वाले हैं, ठीक, जिनके साथ भविष्य आपका जुड़ा है। फालतू लोगों से बातचीत मत कीजिए क्योंकि उनसे कोई मतलब ही नहीं है आपका, ठीक है। तेरे बिन जिंदगी नहीं लगती, तेरे बिना कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारे बिना होता, ठीक है, सब कुछ होगा। बस थोड़ा इश्क मोहब्बत जो है किताबों से करके तो देखो, जहां मन लगना चाहिए वहां लगाइए। प्रशांत समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा? प्रशांत कह रहे बार बार नाम हमारा ये होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा या फिर प्रेरित आवेश। देखिए बच्चा यहाँ पर 3 चीजें हम निकालेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंड्यूस्ड
EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक, तो तीनों चीजें निकालनी है हमको। अब देखो ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है? ठीक है, कुछ नहीं पूछना है क्या? अब है कुछ नहीं पूछना। चलिए देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा है फैराडे का फर्स्ट लॉ। जो फैराडे का फर्स्ट लॉ था उसको बोलते हैं न्यूमैन का लॉ। न्यूमैन के नियम में पढ़ा था E बराबर होता है माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। बहुत ध्यान से बच्चा समझ गया, पढ़ाई के लिए हमेशा सीरियस रहो, सब कुछ करिए, सब कुछ जिंदगी में करिए, बस पढ़ाई ज्यादा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना तो पढ़ाई दो, क्योंकि इसी से आपका भविष्य बनने वाला है। तो कटोरा लेके भीख मांगने वाले भी नहीं बचोगे, सही बता रहे हैं हम। पढ़ाई के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। आपका पापा बहुत अमीर है तो कोई बात ही नहीं है। अगर बिजनेस पहले से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। या आपके पास कोई बिजनेस नहीं है तो आप इतना अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, इतने से सौरभ इतने अच्छे से कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अब सोचिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इंटर कर लिए बहुत अच्छे से, आपको नाले किनारे बैठा के लैया दाना लगवाया जाए या फिर चूड़ा बिछवाया जाए तो कितना शर्म आएगी है? वही आपके साथ जो लड़कियां यहाँ पर पढ़ रही हैं और कल आप वहाँ पर चौराहे पर चूड़ा बुरकी लगाए मिले और कहें मामा और तुम्हारे खड़े हैं भैया मामा से चूड़ा बुरकी ले लिया जाए, कितनी शर्म लगेगी। तो थोड़ा इसको बनाए रखिए, जो हम समझा रहे उसको समझिए, ठीक है? बाकी पढ़ाई में मन लगा लो, नहीं तो मामे बन जाओगे, ठीक है? समझ रहे हो ना? पढ़ाई में लगाओ, बहुत दूर करते हैं मैं, ठीक है? तो ये फार्मूला होता है न्यूमैन का, ये बच्चा फार्मूला होता है। तो E बराबर होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब अगर फेरों की संख्या दी हो, अगर फेरों की संख्या दी हो कैपिटल N हो, तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा माइनस का N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अच्छा यहाँ माइनस क्यों लगा था? माइनस इसलिए लगा होता है जो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा के विपरीत दिशा के लिए लगता है। इसको आप ऐसे हटा दे सकते हो, तो E बराबर फार्मूला हमारा हो जाएगा N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। बात समझ में आई कि नहीं? माइनस क्यों लगा है? अपोजिट डायरेक्शन के लिए लगा है, ठीक है? उसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन नहीं लेंगे, ठीक? तो यहाँ पर E बराबर निकला है, मतलब पहले से हमारी निकला है, EMF आ गया, फिर तो बल आ गया। आगे क्या कहा? प्रेरित धारा निकालिए। प्रेरित धारा का मतलब I बराबर क्या होता है? I बराबर का V अपॉन R होता है, तो V की वैल्यू यहाँ पर E अपॉन R हो जाएगी, ठीक? I बराबर हो जाएगा E अपॉन R। तो अगर E की वैल्यू यहाँ पर बच्चा रख दिया जाए तो E की वैल्यू है N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू में क्या बचा? 1 अपॉन R। तो I की वैल्यू बच्चा हमारी क्या हो गई? I बराबर हो गया N, ठीक? N डेल्टा फाई अपॉन में है डेल्टा टी इंटू R। तो ये फॉर्मूला बच्चा आ गया I का। ये हमारी प्रेरित धारा तो इंड्यूस्ड करंट भी आ गई। उसके बाद क्या है? इंड्यूस्ड चार्ज है, तो प्रेरित आवेश भी निकालना है। तो चार्ज बराबर क्या था? Q बराबर होता है I इंटू डेल्टा टी। Q बराबर IT होता है, तो यहाँ पर Q बराबर I की वैल्यू क्या आई है? N डेल्टा फाई अपॉन में है डेल्टा टी इंटू R इंटू में है डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल, तो Q बराबर हो गया N डेल्टा फाई अपॉन में है R। ये बच्चा हमारा आ गया चार्ज का फार्मूला। तो तीनों फार्मूले जो हमारे हेडिंग पड़ी थी उसके साथ हमने तीनों फार्मूले निकाल दिए। फिर चलते हैं आगे, ठीक है? चलते हैं आगे टॉपिक पे, देखिए क्या है। आराम से पढ़िए, एंजॉयमेंट के साथ में सब समझ में आएगा। सन्नगन पढ़ोगे कुछ नहीं जान पाओगे, ठीक है? तो एंजॉयमेंट होना भी जरूरी है। अगली हेडिंग डालते हैं। तो हेडिंग बड़ी है तो देख के लिखे दे रहे हैं कि कुछ छूट ना जाए, बाई चांस तुम लोग को कुछ शॉर्ट में लिख दें, जान ना जान समझ पाए तो दिक्कत हो जाएगी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील रिजुरेखी चालक तार पर, चालक तार के, चालक लिख लो खाली, ठीक है? सिरों के बीच उत्पन्न ईएमएफ लिख दे शॉर्ट में। ईएमएफ का मतलब होता है बच्चा प्रेरित विद्युतवाहक बल निकालना, प्रेरित विद्युतवाहक बल निकालना, ठीक? तो इंग्लिश में बोलोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ across the ends of a straight conductor moving in a uniform magnetic field, ठीक? ये सामने है आपके।
ठीक है, ये आपकी थी हेडिंग। अब इसको समझेंगे थोड़ा अच्छे से। देखिए इसमें क्या करना है हमको, एक कोई कंडक्टर ले लेते हैं, कोई चालक ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लिया हमने, और इसको किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड एरिया में रख देते हैं। कहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में इसको रख देते हैं, ये हमने बना दिया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर है, लेकिन अंदर क्या है, इधर प्लस प्लस की प्लेट है, इधर माइनस माइनस की, मतलब अंदर चार्ज है, मतलब अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। बाहर चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो मतलब अगर इसके जो कण होंगे, इसके जो कण होंगे बच्चा, जो पार्टिकल्स होंगे, उन पे दो फोर्स लगेंगे। एक लगेगा एफई, एफई का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब कि हमारा विद्युत बल, और एक लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, मतलब कि चुंबकीय बल। तो एक कण पे दोनों बल लगेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ठीक है, तो एफ भी लगेगा, एफ भी लगेगा। अगर दोनों बल आप बहुत अच्छे समझ चुके होंगे तो आपको याद होगा कि हमने बताया था एफ बराबर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू ई होता है। क्या होता है? क्यू ई। ये हमारा क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ठीक, और दूसरा बल जो हमारा एफ एम होता है क्यू ई भी होता है, क्यू बी होता है। क्यू ई भी मतलब जैसे कोई गतिशील कण है, ठीक है, यहाँ पे कहा भी है मूविंग चार्ज, ठीक है, तो कोई गतिशील चार्ज आएगा मतलब, तो उसके लिए क्या आ जाएगा आपका? क्यू भी आ जाएगा। देखो अभी तो ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले हो गए। अब अगर हम एफ बराबर एफ एम के कर देते हैं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चा? क्यू बराबर हो जाएगा क्यू बी, दोनों से बी कैंसिल, सॉरी क्यू कैंसिल, दोनों से क्यू कैंसिल, तो ई बराबर क्या बचा बच्चा? बी बचा। क्या बचा? बी बचा। और एक चीज आपको याद होगी, चूंकि हम याद रखेंगे फॉर्मूला, ई बराबर हमने बहुत बार आपको बताया बी अपॉन एल होता है, तो यहाँ रख दोगे तो बी अपॉन एल बराबर क्या बच्चा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी बराबर बच्चा हमारा क्या हो गया? उधर जाएगा तो बी एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी एल हो जाएगा। ये बी बराबर आया है, और बी जो होता है वोल्टेज ई के इक्वल होता है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा बच्चा? बी एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो हमारा आता है इसके लिए आता है, छोटा सा एकदम डेरिवेशन है, और इधर का आपका डायग्राम भी हो जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, अगला डेरिवेशन देखिए, ऐसे छोटे डेरिवेशन इसमें है जो आप समझ लीजिए अच्छे से। ठीक, अगली टॉपिक समझिए। एक कहानी आपको सुनाते हैं अपने दोस्त की। एक हमारा दोस्त था, तो एक लड़की का ऐसा मैटर था, तो उसमें उसने वो बोला, लड़की को प्रपोज किया था, तो लड़की बोली तुम कबाड़ी हो तुम हमसे ना बोला करो। तो वही भैया हमारा दोस्त जानते हो रिप्लाई क्या उसने किया? रिप्लाई इसने ये किया कि अगर आप मैं आप कबाड़ी बोल रही है तो याद रखिएगा कबाड़ी को ही कबाड़ पसंद आता है तो आप समझ सकती है आप क्या है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। शॉर्ट स्टोरी थी, ज्यादा लंबी नहीं सुनाएंगे। देखिए होता क्या है, अगला टॉपिक है फैराडे के नियम की उत्पत्ति। फैराडे के नियम की उत्पत्ति। कबाड़ी को ही कबाड़ पसंद आता है। तो यहाँ पर कबाड़ी है, आप समझिए आपके लिए कबाड़ कौन सी चीज होगी? कबाड़ आपके लिए पढ़ाई है, गलत मत समझिएगा। हर चीज को आपको आप लोग सेकंड की तरफ ले चले जाते हैं, सेकंड की तरफ मत ले जाइए। फैराडे के नियम की उत्पत्ति, प्रूफ ऑफ फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ। ठीक है, प्रूफ करना फैराडे के नियम को। तो बच्चे एक बात समझते हैं, इसमें छोटा सा डेरिवेशन है, छोटा सा डायग्राम पहले समझ लेते हैं। मान लिया ये कोई चालक रखा है यहाँ पर, ठीक है, और ये बना दी चालक, इसको यहाँ से मोड़ते हैं आराम से, ठीक, और इसको रख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे। ठीक, इसका नाम भी देते हैं MnO_P। इसके अंदर पहले छड़ रख देते हैं, ये हमारी है J और ये है K, J के छड़ है। इसको डेल्टा एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दें, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट विस्थापित कर दें, तो विस्थापित करके जो प्लेट आ गई इसको हम इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पर डॉट डॉट में। ठीक, ये हमारी अब क्या आ गई, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, एक जगह दूसरी जगह आ गई, डेल्टा एक्स दूरी पर विस्थापित हुई, इसका नाम है J डैश एंड K डैश। तो बच्चे बात समझिएगा, इस प्लेट को यहां से उठा के वहां पर खिसकाया गया होगा, तो डिस्प्लेस किया गया, इसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा। फोर्स का मतलब होता है हमारा
क्या बल, जो बल किया गया वो बल बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी जो वर्क किया गया यहां से उठा के उसको वहां पर फेंका गया, मतलब रखा गया, डिस्प्लेस किया गया, तो उसके जो किया गया कार्य था हमारा डब्ल्यू बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एफ हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, डेल्टा एक्स है। अब जो हमारा विस्थापन है, जो हमारा वो होता है डिस्प्लेसमेंट, वो अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, डब्ल्यू बराबर हो गया एफ इंटू डेल्टा एक्स। एक बात बच्चा समझिएगा, इस कंडक्टर के लिए जो एफ आएगा, एफ बराबर हो जाएगा आई बी एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई बी एल, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ जो मानेंगे इसको एल मान लेंगे, ठीक है। तो जो कंडक्टर आई जो करंट है वो आई है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इसलिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो एफ बराबर हो गया आई बी एल। तो जो वर्क किया गया, डन किया गया, इसमें वर्क किया गया कार, तो माइनस का एफ की जगह आ जाएगा आई बी एल इंटू में आ गया डेल्टा एक्स। इतनी बात समझ में आई। अब बच्चे एक बात बताओ, ई बराबर क्या होता है, मतलब वही बी बराबर हम पढ़े थे, होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो बी जो होता है ई के बराबर यहाँ पर होता है इस क्षेत्र में, तो अब क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बटे क्यू हो जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू है माइनस का आई बी एल, सॉरी आई बी एल इंटू में डेल्टा एक्स अपॉन में है क्यू, ठीक। तो बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पर जो हमारा दूरी बराबर होता है, मतलब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, डिस्टेंस है, एक प्रकार की डिस्टेंस का टू होता है क्या हमारा, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्पीड हो जाएगी v इनटू में टाइम क्या हो जाएगा डेल्टा t, तो यहाँ पर अगर रख देते हैं तो e बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का आई बी एल डेल्टा एक्स, डेल्टा सॉरी डेल्टा एक्स की क्या हो जाएगी v इनटू में हो जाएगा डेल्टा t अपॉन में हो जाएगा q, तो q बराबर बच्चा हमारा क्या होता है, q की जगह और लिख सकते हैं, q बराबर होता है i इंटू डेल्टा t, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, आई से आई कैंसिल, बचा बच्चा क्या, ई बराबर बच्चा बी एल वी बचा, माइनस का क्या बचा, बी एल वी बचा, तो ई बराबर ये आ गया, ध्यान समझिएगा, ई बराबर आ गया माइनस का बी एल वी। अच्छा एक चीज और फॉर्मूला पढ़े थे किसके, देखो ई बराबर जो होता है हमारा, ई बराबर फॉर्मूला जो होता है बी एल अपॉन बी इंटू में भी होता है, उसके आगे क्या होता है, तो देखिए तो ई बराबर माइनस बी एल बी आ गया। अब एक और चीज समझिए, अभी हम पढ़े थे बच्चा डेल्टा फाई बराबर होता है क्या, बी ए होता है, क्या होता है, बी ए होता है। अगर यहाँ पर बी और ए की वैल्यू निकाली जाए तो ए बराबर होता है यहाँ बच्चा तुम्हारा एरिया, एरिया बराबर होता है आपका डेल्टा एक्स क्या होगा ये, और इंटू में इसकी लेंथ क्या है एल, ठीक है। तो एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, वही वाला लेंथ ब्रीथ निकालेंगे, लेंथ एल हो गई और ब्रीथ इसकी एक्स हो गई, डेल्टा एक्स मतलब टोटल क्या हो गया, दूरी हो गई, मिला के ए की वैल्यू हो गई, तो ए की वैल्यू क्या रख देंगे, डेल्टा एक्स इंटू एल रख देंगे। बात समझिएगा ध्यान से, अगर डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए, डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड, तो इसके भी अपॉन में डेल्टा टी आ जाएगा और इसके भी अपॉन में डेल्टा टी आ जाएगा, तो डेल्टा टी अपॉन फाइव, तो डेल्टा टी फाइव अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, बी। एक बच्चा बात बताओ, डेल्टा यहाँ से बात समझिएगा, थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर हमने भी एक फार्मूला आपको बताया था, डेल्टा एक्स इक्वल टू था वी इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ से अगर हम वी की वैल्यू निकालें तो वी बराबर क्या हो जाएगा, वी वही लेगा डेल्टा टी इसके बटे में जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा, वी बराबर कि नहीं हो जाएगा, तो जहाँ पर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी लिख सकते हैं और साथ में आ गया एल। मतलब कहने की बात ये है कि डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी जो आ गया वो आ गया बी वी एल आ गया। बात समझिएगा बच्चा, तो ये इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट, ये थी सेकेंड, दोनों में कंपेयर किया तो देखिए बी एल वी दोनों तरफ से कट जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ से कट गया, बचा क्या खाली माइनस बचा, माइनस का तो बचा फॉर्मूला बच्चा क्या आ गया, ई बराबर ई यहाँ बचा माइनस लगाओ, या फिर बी एल वी की पूरी वैल्यू ये आएगा आ गई, यहाँ पे उठा के रख दो आपके, तो बी एल वी की वैल्यू आई डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी माइनस का डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। यही हमारा फैराडे का लॉ होता था फर्स्ट, उसका प्रूफ करना था, इस फॉर्मूले से ही होगा, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से कर लीजिए, फंसना नहीं चाहिए एक भी नंबर का आपका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, अगले टॉपिक चलते हैं। ये सब अगला टॉपिक है बच्चा सॉफ्टवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर, अन्य बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ क्या बोलते हैं, इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, तो इसका डायग्राम समझिएगा, जैसे कि मान लिया ये कॉइल है, ठीक है, यहां पर जोड़ देते हैं हम
धारा सर्कल बना देते हैं एक, ठीक है। दूसरे में बनाते हैं ऐसे ही, डायग्राम समझिएगा, डायग्राम आपको दोनों बनाने पड़ेंगे, ठीक। ये दो डायग्राम यहाँ बन गए हैं, एक उधर का बना है, यहाँ पे कुंजी दोनों में जोड़ देते हैं, बाकी सब सही है। यहाँ पे हमें कुंजी एक जोड़ देते हैं, कुंजी ये जुड़ गई के, यहाँ पे जोड़ दो के, कुंजी जुड़ गई, ठीक। धारा इसमें प्रवाहित होती है, तो एक बच्चा याद रखना है, धारा इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रवाहित हो रही है, प्रेरित धारा। कौन सी? प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो ये बच्चा इधर जा रही है। अब बात समझिए, यहाँ पर दोनों डायग्राम में अंतर क्या है, इसमें क्या है, मुख्य धारा, मुख्य धारा बढ़ाते समय का चित्र है ये, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए अलग से बना है बस, और इसमें लिख देंगे मुख्य धारा का मान घटाते समय, ये बढ़ाते समय का है, ये घटाते समय का है। मतलब जो स्वापरिणय होता क्या है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। स्वापरिणय एक ऐसी घटना होती है जो किसी भी कुंडली में जो प्रेरित धारा होती है उसको परिवर्तन, जब प्रेरित धारा में परिवर्तन करते हैं उसी के कारण उस कुंडली में दूसरी धारा उत्पन्न हो जाती है, उसको इस घटना को कहते हैं क्या? स्वापरिणय कहते हैं। मतलब कहने की बात यह है, जब किसी कुंडली में धारा को उत्पन्न किया जाता है, धारा को परिवर्तित किया जाता है और उसके कारण उसमें दूसरी धारा उत्पन्न हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? स्वापरिणय कहते हैं। एक धारा के कारण जब दूसरी धारा उसी के अंदर स्वयं में उत्पन्न हो जाए, सेल्फ में, तो उसको क्या बोलते हैं? स्वापरिणय कहते हैं। अब बात समझिएगा, इसमें जो मेन टॉपिक है आपका, ये तो थ्योरिकल था, इसको लिखना पड़ेगा, आपको डायग्राम बनाने पड़ेगा, तो उसके साथ में हमारा जो मेन आता है वो क्या आता है? स्वापरिणय गुणांक आता है। क्या आता है? स्वापरिणय गुणांक, मतलब कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो बात समझिए बच्चा, होता क्या है हमारा इसमें कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या होती है, ये n∅b जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। मतलब हम हिंदी वाले बोल सकते हैं इसको कि जो चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या होती है वो धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो n∅b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब करंट, ठीक है। तो यहाँ बच्चा बात समझिए, जब इसका चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर साइन आ जाता है L हो जाएगा, ठीक है। और L बराबर अगर फार्मूला यहाँ से निकाला जाए, फिर n∅b की वैल्यू यही रखते हैं, या फिर L का भी आगे निकाल लिया जाएगा, तो ये हमारा फार्मूला आ गया। अगर बच्चा बात बताओ, E बराबर हमने क्या पढ़ा था? माइनस का n डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, यही तो बच्चा पढ़ा गया था। अब यहाँ पे देखो n∅b की वैल्यू अगर माइनस का डेल्टा बाहर निकाल लिया जाए तो n∅b अपॉन क्या बचेगा? डेल्टा टी बचेगा। बात समझिएगा बच्चा, तो माइनस का डेल्टा n∅b की वैल्यू क्या आ गई है? Li आ गई, क्या आ गई? Li, और बटे में है डेल्टा टी। एक और चीज यहाँ पर समझ लो कि डेल्टा जो है डेल्टा आई के साथ चला जाएगा तो माइनस का L बाहर, डेल्टा आई अपॉन हो जाएगा डेल्टा टी। अब बच्चा बात समझो, E पूरे डेल्टा आई अपॉन टी को इसके बटे में भेज दो, तो L बराबर क्या बचेगा? माइनस वहीं लगा है। अब ये पूरा डेल्टा आई अपॉन इसके बटे में आ जाएगा, तो E के बटे में क्या आ गया? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये जो फार्मूला हमारा बन गया, किसका बन गया? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का, मतलब कि स्वापरिणय गुणांक बराबर L, इसको इसी को स्वापरिणय गुणांक कहते हैं, L को ही क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ SI बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया? L बराबर आ गया E माइनस का E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी आ गया। अब यहाँ पर एक चीज और कर सकते हो क्या, क्योंकि यहाँ पर इसकी यूनिट निकाली जाए तो L का मात्रक क्या आ जाएगा? उससे यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी? E की क्या होती है? ओल्ट होती है। क्या होती है? ओल्ट होती है। बटे में हमारा I क्या हो जाएगा? I हो जाएगा एम्पियर अपॉन में है सेकंड, अपॉन में ना लिखो, तुम ऊपर लिख दो सेकंड, ठीक है। मतलब बात समझ में आई। अब इसको और तोड़ेंगे, तो तोड़ोगे तो ओल्ट को किस में तोड़ सकते हो? हमने बताया था V बराबर होता है W अपॉन Q होता है, और W बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? F डायरेक्ट लिख दें न्यूटन, समझिएगा F का मतलब न्यूटन, और F बराबर W बराबर होता है F इंटू डी, मतलब विस्थापन की क्या हो जाएगी? मीटर, ठीक है, मीटर। अपॉन में बच्चा क्या है? अपॉन में क्यों है? क्योंकि क्या होती है? एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। एक पहले से एम्पियर था, ऊपर क्या है? पहले से एक क्या है? सेकेंड है। तो बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा,
तो यू मात्रक जो आ जाएगा हमारा न्यूटन इंटू मीटर बटे में आएगा एम्पियर, एम्पियर क्या हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर। तो अगर बीमा इसकी निकाल ली जाए तो क्या आ जाएगी, बीमा हो जाएगी MLT माइनस 2 और मीटर की होती है L अपॉन में एम्पियर का मतलब होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे, यहाँ पर हम लिखे देने इसकी बीमा क्या आ जाएगी एम एल स्क्वायर हो जाएंगे, दो है टी माइनस 2 हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा ए माइनस 2 बन जाएगा। चीज जो आ गई डायमेंशन फार्मूला आ गई। देखिए हर चीज की डायमेंशन फार्मूला निकालना आपके लिए बहुत जरूरी, इसको आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें, क्योंकि आपका कुछ भी नहीं बचेगा जिसको आप लोग ना कर पाए। लेकिन साथ ही साथ कभी कभी एक और यूनिट पूछी जाती है, उसको भी याद रखिएगा कि वाट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर के अलावा भी एक यूनिट होती है जो क्या होती है न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर होती है। हाँ ये दोनों होती है, ये भी एक होती है, लेकिन इसके अलावा भी एक होती है हेनरी, क्या होती है हेनरी भी यूनिट होती है। तो हेनरी को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतने आपका जो था कॉन्सेप्ट पूरा वो था सेल्फ इंडक्शन का, ठीक है बच्चा। तो इस स्वाप था आपका, इसको बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से एक एक चीज तो लिख दिया, डायग्राम विद स्वाप गुणांक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एसआई सब कुछ हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थोड़ा लंबी क्लास हो रही है क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर मिल जाए जिससे आपको कोई भी चीज ढूंढनी ना पड़े, ठीक है। तो दो पार्ट 1 पार्ट 2 करने से अच्छा एक ही में ही कर देते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक जो है हमारा बच्चा कुंडली में संचित ऊर्जा मतलब कि एनर्जी स्टोर्ड इन आ कॉइल। देखिए जो हमसे रोज पढ़ते हैं ऑफलाइन में उनको पता है हमारा इंग्लिश थोड़ा बोलने में कमजोर है, समझाने में नहीं, बोलने में कमजोर है। समझा आप अच्छे समझेंगे, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, समझना चाहेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं कुंडली में, देखो दिखा है संचित ऊर्जा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल। तो होता क्या है इसके लिए फॉर्मूला देखो बच्चा क्या होता है, अगर हमको एनर्जी निकालनी है तो वो क्या सबसे पहले निकालना पड़ेगा वर्क, और वर्क बराबर क्या होता है W बराबर हमने बताया था V क्यू होता है, ठीक है V क्यू, या फिर V बराबर होता है W अपॉन क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा V इंटू क्यू, तो V नहीं होगा यहाँ पर होगा माइनस का E, V की जगह है E और साथ में हो जाएगा हमारा Q, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पर Q जो था E क्यों आया और Q क्यों आया, इसलिए आपको याद रखना है कि Q जो हमारा E जो आप माइनस इसलिए का अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर क्या दिखाता माइनस को E हो गया, V की जब हमने पर E यूज कर लिया और Q को मान लेते हैं DQ, सूक्ष्म पार्ट के लिए छोटे वाले भाग के लिए ले लेंगे तो यहाँ पर D आगे लगा देंगे, ठीक। इधर भी D लगा लो, बस बात खत्म, दोनों तरफ D लगा लिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अभी बच्चा बात तो अभी E बराबर हम लोगों ने पढ़ा है माइनस का L DI अपॉन DT, अभी जस्ट पढ़े हैं ना सॉफ्टवेयर में। तो ये इसकी वैल्यू होगी तो डी ओमेगा डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस का क्या हो जाएगा L DI अपॉन DT और साथ में आ गया हमारा DQ, ठीक है। तो एक और चीज समझिए, डी डब्ल्यू बराबर L DI को अलग कर लीजिए, DQ को बटे में कर लीजिए DT के, बात समझ में आ रही। तो DQ अपॉन DT किसके बराबर होता है, DQ अपॉन DT जो होता है बच्चा बराबर होता है I के, Q बराबर होता है IT, तो DQ अपॉन DT बराबर हो जाएगा I के। तो DW बराबर हो गया L, यहाँ पर I आएगा, I पहले लिख लीजिए और DI को बाद में कर लीजिए। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो DW इंटीग्रेशन इधर L को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से कर 0 से I नॉट मान लेते हैं कि 0 से उसका उच्चतम मान I नॉट तक धारा को प्रवाहित किया गया, करंट को फ्लो किया गया, तो I DI हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन D इधर W हट गया, तो ये बच्चा W में D कैंसिल हो गया, बराबर क्या बच्चा L, यहाँ पर I का क्या हो जाएगा बच्चा x का जैसे करते हैं तो x स्क्वायर अपॉन 2 आता है, वैसे I का हो जाएगा I स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। I स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 0 से कहाँ है I नॉट तक है, तो यहाँ पर बच्चा फॉर्मूला जो होगा W बराबर क्या हो जाएगा L, I नॉट को पहले यहाँ रखोगे तो बन जाएगा I नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो बच्चा फॉर्मूला बन गया, वो क्या बन गया W बराबर बन गया 1/2 L I नॉट स्क्वायर, मतलब यही W का फॉर्मूला, और W क्या होता है आपका ऊर्जा होती है एनर्जी होती है, तो U बराबर हो जाएगा हाफ L I नॉट स्क्वायर, दैट इज सॉल्व, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखिए टॉपिक, एक चीज आप लिखते रहिएगा जिससे आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है।
आपको थोड़ा हम एक चीज़ बता दें तो दिखाई देते हैं। ये केमिस्ट्री आपके फिजिक्स के नोट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं। ये आप ले सकते हैं, ऑफलाइन में भी मिलेंगे, व्यवस्था ऑनलाइन की नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देख लीजिएगा, ये आपके नोट्स हैं इंग्लिश मीडियम के, बहुत अच्छे बने। जो आसपास के बच्चे हैं उसको खरीद सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से इस पर लिखवाया गया है, ठीक है। तो हमारे खुद से लिखे हुए नोट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, साथ में ये आपको बता दें जो हमारी हिंदी मीडियम है, ठीक, हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम में आपको क्या बता दें, हिंदी मीडियम का खुद से हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको केमिस्ट्री का मिल जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री के साथ में आपको हम बता दें फिजिक्स का, और आपको दिखा देते हैं 12th हिंदी मीडियम का भी हमारे पास है, जिसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री एक में है। और बायो की जो बात करें, बायो के लिए अलग है। इंग्लिश मीडियम का भी नोट्स हमारे पास है, मतलब 10th का पूरा हिंदी इंग्लिश मीडियम साइंस मिल जाएगा आपको, और इंग्लिश मीडियम 12th का इंग्लिश हिंदी मीडियम 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री आपको टोटल तरीके से नोट्स मिल सकते हैं। तो नोट्स लेना हो तो ऑफलाइन में आप हमसे भी ले सकते हैं, अगर आप हमारे आसपास रहते हैं, ठीक। तो बाकी आप पढ़ते रहिए, और जुड़े हैं तो आपको मजा आएगा, परेशान मत होइए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आता है वो क्या टॉपिक पूछा जाता है कि प्रेरकों को, अगर प्रेरकों जो है प्रेरक, उनको क्या श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या आएगा। तो संयोजन, प्रेरकों का संयोजन, मतलब जो सेल्फ इंडक्शन होते हैं उनका कैसे जोड़ा जाएगा। तो पहला का श्रेणी सीरीज में जोड़ा जाए इनको, तो सीरीज में क्या आएगा, बहुत छोटी बात है, अब आ गया बीच में टॉपिक तो बताया दे रहे हैं। फाइव बराबर लगा देंगे एल आई, ठीक है, बात समझना। अगर हमारी करंट सेम रहती है, सीरीज में क्या होती है, करंट सेम रहती है, तो फाइव वन बराबर क्या आ जाएगा, एल वन आई आ जाएगा, फाइव टू बराबर हो जाएगा एल टू आई आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा फॉर्मूला जो हमारा बन जाएगा, टोटल फाइव निकालोगे तो फाइव वन प्लस फाइव टू हो जाएगा। फाइव की वैल्यू है एल आई बराबर हो जाएगा एल वन आई, ठीक, एल वन आई, और प्लस का हो जाएगा एल टू आई, दोनों में आई कॉमन मिल जाएगा, तो आई कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा एल वन प्लस एल टू, आई कैंसिल, तो एल बराबर फॉर्मूला आ गया एल वन प्लस एल टू। तो ये बच्चा फॉर्मूला आ गया हमारा। उसके अलावा चीज और आपको याद रखनी है कि अगर इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, किसमें, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, इसी का उल्टा हो जाता है, वन अपॉन एल बराबर हो जाता है वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू आता है। तो एक हमने डेरिवेट करके बता दिए, एक अपने यहाँ आप कर लीजिएगा, ये हमारे दोनों फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चा, समझिए आपको अन्योन्य प्रेरण जो है आपको अगला टॉपिक पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमने इसमें पहले से डायग्राम बना लिया जिससे टाइम वेस्ट ना हो। आप समझिए यहाँ पर पी जो है दबाई गई, कुंजी जब दबाई जाएगी तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगी। जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, एक कुंडली कॉइल में जब करंट फ्लो की जाती है, तो उसके पास रखी सेकेंडरी कॉइल में, तो द्वितीय कुंडली में क्या होती है, अपने आप धारा प्रेरित हो जाती है, बहने लगती है। इस कंडीशन को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। मतलब जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित हो जाती है, और उसके कारण उसमें प्रेरित बल उत्पन्न होता है, ठीक है। इसको पूरी घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये तो बात होगी लिखने वाली, तो बच्चा बात समझना, हम ये बता रहे हैं कुंडली में धारा कौन सी प्रवाहित होगी, जब पहली वाली कुंडली में, मतलब I1, जब पहली कुंडली में धारा प्रवाहित, ये दोनों आपको डायग्राम इसमें बनाने पड़ेंगे, ठीक। जब पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करोगे तो हमारी दूसरी कुंडली के क्या हो जाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या N2 और ये Φ2, जैसे उसमें बताया था N5 is directly proportional to I, बस यहाँ भी बोलोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी कॉइल का है N और Φ, और I किसका है, फर्स्ट कॉइल का। मतलब किसी हिंदी में समझ ले कि प्राथमिक कुंडली की जो धारा है द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बात समझ आई, फिर से एक बात समझ लो कि जो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या होती है, प्रारंभिक कुंडली की धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जब ये साइन बच्चा हटता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आता है m I1 हो जाता है। तो m बराबर फॉर्मूला ऐसा अगर निकालें, यही हमारा मेन इक्वेशन में जाता है। उसके बाद अगर m बराबर निकालें तो बनेगा N2 Φ2 अपॉन I1। उसके बाद बच्चा एक बात समझो, E बराबर फैराडे के नियम के अनुसार क्या होता है, माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है, और साथ में क्या लगता है, माइनस का n, ठीक, n लगता है। तो एक बात और आगे समझ लो, अगर ये मान लिया E2 हो जाए, ये क्या हो जाएगा E2, तो माइनस का, अगर यहाँ पर क्या कर लें, डेल्टा को बाहर निकाल लें तो बचेगा क्या, N2 Φ2 अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर बच्चा हो जाएगा E2 बराबर माइनस का डेल्टा N2 Φ2 की वैल्यू क्या बच्चा है, Mi है, Mi1 है, बटे में क्या है, डेल्टा टी है। तो फॉर्मूला बच्चा हो जाएगा यहाँ पर E2 बराबर हो जाएगा माइनस का m बाहर
और डेल्टा I1 अलग हो जाएगा, जैसे कि उस पिछली वाले में किया था, अपॉन में हो जाएगा डेल्टा टी। तो यहाँ पे फॉर्मूला E2 बराबर क्या आ गया, ये आ गया। और अगर चेंज करोगे m का फॉर्मूला निकालोगे तो m वही रहेगा, ये सब इसके बट्टे में आ जाएगा। तो माइनस का E2 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा बच्चा फॉर्मूला आ गया m बराबर। जब इसका फॉर्मूला आ गया, अगर इसका हम मात्रक निकाले तो मात्रक का फॉर्मूला सब कुछ सेम आएगा। कैसे, वही चीज है, E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी, उसमें भी था, बस 1 1 लिखा। इसका भी मात्रक हेनरी और सब कुछ वही रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। इसका मात्रक सेम रहेगा, डायमेंशन फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा। बस छोटा सा डेरिवेशन कर लीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा, इसके बाद थोड़ी बहुत थ्योरी लिख दीजिएगा, बस आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे और जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या है हमारा। ठीक, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसके साथ में लेसन खत्म होता है। ठीक, और खत्म हो गया लेसन। आप मान लीजिए 45 मिनट लगभग 40 मिनट का वीडियो जो बना है, उसको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये जो ईएमएफ वाला चैप्टर है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे वाला जो चैप्टर है, तो आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छे तैयार कर लीजिएगा और बहुत अच्छे पढ़ लीजिए। थैंक यू।